Carry on. Cheers, producer. Cheers, sir. बताओ प्रोड्यूसर क्या गप है? सर एक मिनट ज्यादा स्ट्रांग बना थी। दर्द कोई बात अभी से बेलन फील कर रहा हूँ। सर एक रिपोर्ट आ रही है सर मीडिया में एक दो दिन से। कल मैंने पढ़ी, भारत ने सर आपकी बात लगभग मान ली है सर। बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 से पुल आउट कर लिया है रिपोर्ट्स ने सर। कंफर्म न्यूज अभी तक नहीं आई है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, बट मीडिया रिपोर्ट्स करी और सोर्सेज के थ्रू आ रही है। बीसीसीआई ने बोला कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, और ये है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से आइसोलेट करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं तो बहुत टाइम से कह रहा हूं कि क्रिकेट इतनी बड़ी चीज है ही नहीं। इन लोगों ने बना रखा है क्रिकेट कि मैच होगा। ये पागल वागल है कि मैच होगा? मैच की क्या वैल्यू है? जीरो वैल्यू है मैच की यार। अच्छा लगता है, ठीक है, सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन देश की सुरक्षा छोटी थोड़ी ना हो जाती है क्रिकेट के आगे। क्रिकेट छोटी रहती है, नहीं खेल रहा। लोगों ने ओलंपिक यहाँ पे बॉयकॉट कर दिया। ओलंपिक लोगों ने बॉयकॉट कर दिए, जिनको अपनी वतन से मोहब्बत थी, जिनको देश से अपना प्रेम था, उन लोगों ने ओलंपिक बॉयकॉट कर दिया। भाई यहाँ पे देशों के देश ने, अमेरिका गया तो वेस्टर्न ब्लॉक ने ब्लॉक कर दिया, उसको बॉयकॉट कर दिया। और जब यूएसएसआर ने करा लॉस एंजलिस ओलंपिक, तो पता लगा कि कितने दर्जनों देश थे जो सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने दे सेड कि नो, नथिंग डूइंग, विल नॉट प्ले। करा ना लोगों ने, तो करते हैं लोग यार। इसमें कौन सा स्ट्रेस वाली बात है? लोग करते हैं, कर देते हैं। तुमने कर दिया, कौन सा तीर मार दिया? मजा इस बात पे आया सर मुझे पढ़ने के बाद कि एसीसी की जो चेयरमैनशिप है, बेसिकली एसीसी का चेयरमैन वो मोहसिन नकवी बना है। बेचारे को लगा कि मैं भी एशिया कप एक करवाऊंगा, मजा आएगा। नहीं, बिल्कुल करवाए। देखिए बात यह है कि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स नहीं होंगे उसमें, नहीं इंडियन पैसा नहीं होगा, इंडियन क्रिकेट टीम नहीं होगी, इंडियन ऑडियंस नहीं होगी। तुम्हें जो खेलना है यार, तुम्हें जैसे खेलना है, जहां खेलना है, तुम गिल्ली डंडा खेलो। हाँ, नहीं तुम क्रिकेट खेलो और भगवान करे अच्छा हो तुम्हारा। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट यार, मैंने तो देखो जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई थी, मैंने भी उसको बहुत अच्छा हुआ। नहीं, लेकिन देखो सुनो एक बात ध्यान रखना जी। इंडिया में लोग पाकिस्तान का माइंडसेट नहीं समझते। मैं पाकिस्तान का माइंडसेट काफी अच्छी तरीके से समझता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझसे बड़ा कोई एक्सपर्ट ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं, क्योंकि कोई भी यार, अगर आप एक टॉपिक के साथ रोज डील करोगे, आप उसमें आपकी कुछ ना कुछ लेवल की एक महारत हासिल हो जाती है, छोटे लेवल की ही सही। भैया ऐसा है कि आपने पाकिस्तान को जब क्रिकेट में ठोका, बुरी तरीके से जलील करा पाकिस्तान को, ठीक है, आपने करा पाकिस्तान को जलील, आपने हराया। पाकिस्तान ने क्या बोला कि इन्होंने बॉल में चिप डाल दिया, ठीक है, क्योंकि इनकी लड़ाई ही सोशल मीडिया पे, इनकी जमीनी लड़ाई है ही नहीं। आपने फिर इनको हराया तो बोला कि नहीं, इन्होंने 22 पंडित बुलाए थे जिन्होंने कोई मंत्र मार दिया पिच में। एक्चुअली दे आर सेइंग इट ऑन टेलीविजन, याद है मुझे। हाँ, दे आर सेइंग इट ऑन लाइव टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन इन पाकिस्तान, दैट 22 पंडित आए थे, उन्होंने पिच विच में कोई मंत्र मार दिया, ठीक है। जब फिर आपने तीसरी बार हराया तो आपने बोला कि साहब रोहित शर्मा टॉस करता देखा, टॉस करते वक्त तो सर्कल भी नहीं गिरता, बाहर गिरता है, ठीक है। जब इंडिया ने फिर इनको हराया तो इन्होंने बोला कि इंडिया को तो बहुत फायदा दे दिया कि सारे मैच दुबई में खेले गए और बाहर नहीं खेले गए। हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इसलिए क्रिकेट के एग्जांपल दे रहा हूं। 12 मैच आपके, सॉरी, जितने भी मैच थे भारत के, जबकि ये खुद ही कह रहे थे कि सारे मैच लाहौर में खेल लो। पाकिस्तान खुद ही कह रहा था, तब पाकिस्तान को ये एहसास नहीं हुआ कि इंडिया को एक पिच का एडवांटेज मिल जाएगा। ये कह रहे थे सारे मैच अपने यहां तक उन्होंने बोल दिया कि तुम रहो अमृतसर में, अमृतसर से बस में आ जाओ, 1 घंटा लगता है, लाहौर में मैच खेलो, फिर तुम वापस चले जाना शाम को। दिस इज पाकिस्तान ऑफर, इट्स ऑन पेपर। तो भाई देखो, साफ सीधी बात है, ये आप कुछ कर लो, आप पाकिस्तान को हरा लो, इनको लड़ाई ही इस कौम को जीतना सोशल मीडिया पे है। आपने पाकिस्तान के 1 दर्जन शहरों में अटैक करा, 1 दर्जन शहरों पे अटैक, आपने इतने इनके बेसिस तबाह कर दिए, ठीक है। इनके खुद एयर मार्शल बोल रहे हैं कि हमारा एवैक तबाह कर दिया, ब्रह्मोस मार दिया अंदर, राइट।
इनका प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि हाँ नूर खान बेस में अटैक हो गया। शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आया है हाँ जी, कि मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा था। नहीं रात में सो रहा था, वो वाला अलग था, स्विमिंग पूल पे अलग हुआ। अच्छा, 2 फोन कॉल आए हैं, 2-3 फोन। अब उठा के मुनीर, असल में ये उठ रहे उठ रहे समझवा तो सिक्योर फोन। सिक्योर फोन पे, ये मत बोलना। पानी में डूब नहीं रहा था, यहाँ पे चिपका के डुबकी हाँ, फ्रीडम फाइटर ने ठीक बोला, सिक्योर फोन। अब देखो इशू क्या हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है कि इशू ये है कि आप पाकिस्तान के आग लगा दो उनको सोशल मीडिया। अब आपने पाकिस्तान को पीटा पीटा पीटा, पाकिस्तान ने हाथ पैर पकड़ लिए और ये ऑन रिकॉर्ड है। जिस दिन इंडियन गवर्नमेंट ने फोन लॉग अब करते नहीं है, क्योंकि इसमें ना क्या होता है कि इसमें वो जो डिप्लोमेटिक एटिकेट है ना वो वायलेट होते हैं, भारत कभी करेगा नहीं, वरना फोन लॉग साफ दिखा देगा कि किसने किसको कॉल करा। 3:35 पे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडियन डीजीएमओ को कांटेक्ट करा, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तो पढ़ी लिखी कम है, इनका एजुकेशन का सिस्टम बहुत ही खराब है, बेड़ा करके पाकिस्तान वो मुश्किल से लिख पढ़ लेते हैं। अब आपने बोल दिया 6-0 मतलब कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारे हमने 6 जहाज गिरा दिए। ये लोग प्रूफ भी नहीं मांगते। जैसे यहां पे रोज पार्लियामेंट में हो रहा है, हल्ला हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि प्रूफ दिखाओ प्रूफ दिखाओ। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हैं सही हैं, राहुल गांधी जो कह रहा है गलत है सही, मैं वो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे यहां कल्चर है, हमारे यहां कल्चर है कि लोग बोलते हैं कि ठीक है आप ये कह रहे हैं, आपकी बात का कोई सबूत तो होना चाहिए, सबूत दिखाइए, हम लिखे पढ़े हैं, हम देखेंगे आपसे कि आपका सबूत सही है कि गलत है, ठीक है, ये आपके सबूत में वजन है कि नहीं। पाकिस्तान के साथ एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी 4 पीढ़ियां फौजी बूट के नीचे पली बड़ी हैं। फौजी जो बूट होता है ना, फौजी बूट के नीचे ये लोग पैदा हुए हैं, इनके बच्चे के बच्चे के बच्चे सब फौजी बूट के नीचे, मार्शल लॉ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आज की तारीख में भी चाहे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन पाकिस्तान इज अंडर डिफैक्टो मार्शल रूल, मार्शल लॉ लगा हुआ है। माई बाप कौन है? आसिम मुनीर है। मार्शल लॉ का मतलब ये थोड़ा ना कि आपने सिर्फ प्रधानमंत्री को हटा दिया और आप जाके ऊपर बैठ गए, नहीं, आज की तारीख में रन कौन कर रहा है, राइट, एंड देयर आर वेरी गुड चांसेस विद इन 3 to 6 months। मैं आज इस शो में प्रोड्यूसर आपके सामने एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं, ठीक है, दोनों में से एक की कुर्सी गिर सकती है, या तो आसिम मुनीर की या शहबाज शरीफ की, और मान के चलो कि आसिम मुनीर की कुर्सी गिरना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं गिर सकती, मैं कह रहा हूं कि उसकी कुर्सी गिरना बहुत मुश्किल है। आसान है शहबाज शरीफ की कुर्सी गिरना। ये मैं शो में भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये वीडियो सेव कर लेना। मैं आपको बता रहा हूं आज जिस तरीके से मैं तो बड़े क्लोजली इनको वॉच करता हूं, आई नो इनके खून की जो कहता ना कि कतरे कतरे से वाकिफ हूं मैं। इनको आप कुछ कर दो, 65 की लड़ाई हम जीत गए, छुट्टी कर दी इन्होंने। 71 की लड़ाई हम जीते थे, मिलिटरीली हम जीत गए थे, वो हमारे पॉलिटिशियंस ने कुछ गड़बड़ कर दी और हम हार गए, वरना तो हम जीते थे। आप इनको कुछ भी बोलो पाकिस्तानियों को, ये भूल गए इनका खुद का नेता पार्लियामेंट में कह रहा है, वो सादिक है, क्या नाम है उसका, वो खुद पार्लियामेंट में कह रहा है कि हमारे आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, माथे पे पसीना था, बोला कि इंडिया अटैक कर देगा 9 बजे, छोड़ो अभिनंदन को। ठीक है, टीज फंटास्टिक। मतलब ये देखो, ये कौम ऐसी है ना कि जिसमें एजुकेशन का लेवल इतना लो है, इतना लो है कि आपने बात करी थी आज सवेरे, आप बोल रहे थे कि पीएसएल का मैच हुआ था जिसमें पाकिस्तानी आर्मी प्रोपेगेंडा कर रही थी। ये पाकिस्तान को जब भारत ने 2 टुकड़े कर दिए थे और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश कर गए, तभी भी सड़क पे नाच रहे थे ये लोग। तभी आप जानते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना ऊपर क्यों है पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि इनको हैप्पी रहता है। हाँ, इनको हैप्पी करने के लिए आपने 2 झूठ बोल दिए, इनको बिल्कुल आंखें सूज गई, ठीक है, दांत टूटे हैं, मुंह बिल्कुल काला हो रखा है, होंठ बिल्कुल सूज रखे हैं क्योंकि इतने मुक्के पड़े हैं, हालत बिल्कुल खराब है, ऐसे करके चल रहा है। फिर आपने बोला कि नहीं, जो असला है वो मुसलमान का जेवर है और आप इंशाअल्लाह एक मुजाहिद हैं, बस इसी में खुश, इंशाअल्लाह मुजाहिद हैं, इसी में खुश पाकिस्तानी कौम, इसी का, इसलिए इनका हैप्पीनेस इंडेक्स इतना है, क्योंकि इनको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। पीएसएल के स्टेडियम में बिल्कुल वहां पे, और सब पाकिस्तानी खुश हैं इनसे, और जो सो कॉल्ड एजुकेटेड है, सो कॉल्ड एजुकेटेड पाकिस्तानी, वो भी खुश हैं। और यही लोग उस दिन के 4-5 दिन पहले, हफ्ता भर पहले, यही लोग अपलोड कर रहे थे कि हमारे बम मार दिया रावलपिंडी में। मुझे सर, जो आपने सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग खुश हैं, मुझे उसके पीछे का एक चीज समझ में आता है, आपने ही बताया था
बेचारे अगर खुश ना दिखाएंगे हाँ। तो उनको गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। यार वो भी नहीं, वो जेन्युइनली खुश हैं। कुछ होंगे, नहीं कुछ नहीं, जेन्युइनली पूरी कौम खुश है। क्योंकि देखो ऐसे एक बार आप वो मिसाइल वाला नहीं है। जब आपने एक बार प्योर माल फूंक लिया, उसके बाद तो भाई वो अलग लेवल पे चढ़ गए यार। वो 7वें आसमान में नाच रहे हैं पाकिस्तानी। अब उनका सिर्फ यह है कि हम जीत गए। उनको बता दिया तुम जीत गए। और यही जो कह रहे हैं 6-0 आज की तारीख में कि तुम्हारे 6 जहाज गिरा दिया, हमारा एक भी नहीं गिरा। ठीक है, यही लोग छाती पीट रहे थे कि इंडिया ने अटैक कर दिया। यही लोग रील अपलोड कर रहे थे कि देखो भावलपुर में मिसाइल अटैक हो गया इंडिया का। यही लोग एक फोटो भारत की नहीं ला पाए बाहर। एक फोटो कहीं, आप भाई पाकिस्तान ने शाहीन टाइन कुछ मारी होगी, कहीं गिरा होगा। अगर हमारे यहां कुछ डैमेज हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल में तो फायरिंग चल रही है, देखो अभी भी चल रही है एज वी स्पीक लाइन ऑफ कंट्रोल। हमारे शहरों में अगर कोई डैमेज हो गया तो आप हमें बता दो कि साहब ये हमारी शाहीन मिसाइल गिरी थी, यहां पे डैमेज हो गया, ये इसका वीडियो है, बता दो। इनके खुद के 3 स्टार जनरल तो वीडियो गेम दिखाते हैं। ये भाई लोग वीडियो गेम दिखा रहे हैं। याद है। अच्छा, क्या भारत से प्रोपेगेंडा हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या भारत से फेक न्यूज जैसे पाकिस्तान से हुई, भारत से भी? लेकिन इंडियन स्टेट नहीं करता, ये इंडिविजुअल्स करते हैं अपने लेवल पे। वो अलग चीज है। देखो सुनो, आप और हम बाय द वे को गलत न्यूज चला देते हैं, वो निंदनीय है, वो बुरी बात है। लेकिन वी आर इंडिविजुअल्स, हमारी जिम्मेदारी स्टेट से हर समय कम रहेगी। वहां का डीजीएमओ झूठी तस्वीर चला देता है, झूठा वीडियो चला देता है। यार यू आर द डीजीएमओ ऑफ पाकिस्तान। नहीं, डीजीएमओ तो दिखा ही नहीं सर इस पूरे, टीजीएओ दिखा था। नहीं, डीजीएओ तो दूसरा है जिसका वो जहाज, इनका डीजीएमओ भी तो आया था जिसने फोन करा था, वो नहीं आया था। नहीं वो नहीं है प्रेस में वो। अरे यार वो DGISPR अच्छा DGISPR, हाँ मैं भी वही डीजीएमओ DGISPR, वो जिसका बाप वो जादूगर था, वो जिनसे जो निकालता था वो बिजली, आतंकवादी जादूगर। हाँ, जो जिनसे बिजली निकालता था, हाँ वो था वो। यू आर राइट प्रोड्यूसर, यू आर गुड प्रोड्यूसर। तो उस बंदे ने, वो बंदा क्या वो फ्रॉड फोटो चला रहा है यहाँ पे। He was not a good DGISPR. He is not a good DGISPR. You are a good producer. तुमसे प्रोफेशनलिज्म में मैं अच्छा मान रहा हूं। अच्छा सुनो, तो उसके बाद वो पकड़ा भी गया। हाँ। वो पकड़ा भी गया। पकड़े जाने के बाद भी फिर उसने झूठी फोटो दिखा दी। मतलब कि क्योंकि उनका सारा का सारा फोकस जो है ना, इट इज, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खुद के लोगों पे करते हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज सपोज टू बी ऑन द एनिमी। ये खुद पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अपने लोगों पे करते हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा हुआ है भारत निकल गया। अब जैसे भारत निकल गया तो खींच गए ये लोग। अब कह रहे हैं आईसीसी के इवेंट से निकल के दिखाओ, आईसीसी से भी निकल जाएंगे। आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान ना आके दिखाओ, नहीं गए ना। इनको पता ही नहीं है कि इनके साथ अब क्या हो रहा है, इनको पता ही नहीं है। और जो पाकिस्तानी अफोर्ड कर सकता है, ये ज्यादा से ज्यादा जो पाकिस्तानी जो मजे कर रहे हैं ना आज की तारीख में, ये सारे के सारे लंदन में बैठे हैं, सारे के सारे लंदन दुबई, हाँ उधर बैठे हैं बाहर, ये वहां से मजे कर रहे हैं। और यहाँ का पाकिस्तानी तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से मैं लंदन दुबई चला जाऊं। तो ये चीज है। वो तो हुआ भी था सर कि पीएसएल का मैच शुरू हुआ तो एक इंडिया में आईपीएल का भी मैच रुके थे, फिर शुरू हुए। आधे लोगों को पता भी नहीं चला कब शुरू हो गए। इंडिया ने जारी किया शेड्यूल, बट जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको पता चला कि हाँ शेड्यूल आ गया। मुझे खुद मेरे रूममेट ने बताया कि भाई आईपीएल दोबारा शुरू हो गया, क्योंकि मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ आईपीएल। पीएसएल शुरू हुआ, पूरी फौज एक तरीके से पहुंच गई सर। देखो ना, उनकी फौज बॉर्डर नहीं पहुंची। पाकिस्तानी फौज की तारीफ है। अच्छा, ये कहते हैं कि हमने इंडियन आर्मी को ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक है ना। मैं पाकिस्तानी उस एनालिस्ट का नाम नहीं लूंगा कि हमने इंडिया की फौज को उसके दांत खट्टे कर दिए और हमें मैली नजर से दी। ये पता नहीं क्यों मैली नजर है, मुंह नहीं धोते उठते हुए, पता नहीं क्या करते हैं, इनकी नजर ही मैली रहती है कि मैली नजर। मैंने बोला तो क्या खैर, ये कह रहे हैं इंडियन आर्मी के दांत खट्टे कर दिए और इंडियन आर्मी को हम दिखा देंगे। इंडियन आर्मी हमारी फौज के शेर, पाक फौज, ऐसे बोल रहे हैं, पाक फौज के शेर। मैं कहना चाहता था, और वो जानते हैं मैं कौन हूं और मैं जानता हूं कि आप कौन है। भाई ये इंडियन आर्मी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्थे कारकुन नहीं है जिनकी छाती पे आप गोली ठोक दो। अच्छा, वो भी नहीं डरे इनसे ना, वो भी नहीं डरे। जो निहत्थे कारकुन थे ना पीटीआई के, वो भी नहीं डरे इनसे, ठीक है। और ये बस पाकिस्तानी फौज इसी में है कि पीटीआई वालों की छातियों पे गोली उतार दी। पीओके में आए थे ना एक्शन करने इन्होंने। हाँ, हो गया एक्शन। पैंट उतार के माफी मंगवाई थी, वो वीडियो वायरल हुआ था यार। हाँ ना, कोई बात, देखो सुनो,
इनको लगता है कि इंडियन आर्मी वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते 18-20 साल के बच्चे हैं ना, जो बच्चे ही कहेंगे, उनके मुंह से नहीं निकली, बच्चे ही हैं वो, जो 18-20 साल के बच्चों की छातियों पे इन्होंने गोली मारी ना, इनको लगता है कि अरे तुम इंडियन आर्मी से दोबारा, लगता है वो सेना को एक बार और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, भूल गई ये वाली जनरेशन पाकिस्तान की। बहुत चोट लगेगी बेचारों को सर। कोई बात नहीं, और बताओ अगली कब क्या है प्रोड्यूसर? सर एक और चीज, जैसे मैं कोई अच्छा काम करूं, उसको कॉपी पेस्ट करना एक कला होती है सर। पाकिस्तान उसमें इस समय महारत हासिल कर रहा है। मैंने उस दिन 5 पॉइंट्स बताए थे मोदी जी को, कैसे कैसे शहबाज शरीफ ने कॉपी किया। एक और पॉइंट में किया क्या? भारत अपने डेलीगेशन भेज रहा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को वो करने, जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसके बारे में एक्सप्लेन करने। शशि थरूर जी उसको लीड करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं ऐसे। पाकिस्तान भी भेज रहा है सर। बिलावल को मैं सोच रहा हूं कहीं इसका एक काउंटर हो जाए इस समय थरूर साहब या ओवैसी से। हालांकि होगा नहीं, पॉइंट तो है। देखो मैं एक बात बताता हूं, और ये पाकिस्तानियों को मैं जानता हूं कि ये चैनल शायद ब्लॉक है पाकिस्तान में, तो दुबई में कोई देख रहा हो पाकिस्तानी, मैं आपको, आपके जो मुल्क है ना, आपके मुल्क को मैं खराब नहीं बोल रहा, आपके मुल्क के जो सियासतदान है और जो आपकी फौज है ना, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं। डॉक्टर शशि थरूर ना, उनका 29 या 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है यूनाइटेड नेशंस में। ही ऑलमोस्ट बिकेम द जनरल सेक्रेटरी, ऑलमोस्ट। ही वॉज एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। 25 किताबें लिखी हैं, 22 साल की उम्र में पीएचडी करी उन्होंने, 4 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है केरला से। अगर आप डॉक्टर शशि थरूर की अचीवमेंट्स देखेंगे, मैं पाकिस्तानियों से बोल रहा हूं, आप परेशान हो जाएंगे कि एक आदमी एक जिंदगी में इतना अचीव कैसे कर सकता है। यहां पे बिलावल का सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है कि मेरे बाप का नाम, क्या नाम है उसके बाप का? आसिफ अली जरदारी। ये जरदारी का बेटा है, ये बेनजीर का बेटा, इसका यही क्वालिफिकेशन है। और क्या क्वालिफिकेशन उसने करा क्या लाइफ में, आप ये बता दो। वो फॉरेन मिनिस्टर क्यों बना? क्योंकि जरदारी का बेटा है। आप बताइए ना कि आप ऐसे बंदे को, फिर आप कोई कुकअप स्टोरी कर देंगे कि बेनजीर ने शटअप कॉल दे दिया, वो क्या नाम है उसका, बिलावल ने शटअप कॉल, अब ये पाकिस्तान में शटअप कॉल, #शटअप कॉल, यही काम करते हैं सारी कॉम टिकटॉक पे और ट्विटर पे। इनका और कोई भी काम नहीं है कोई। ये यार आप एक बच्चे, वो बच्चा है ये बिलावल, ही इज अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर थरूर विल ईट हिम फॉर ब्रेकफास्ट। उसको कच्चा चबा जाएंगे, उसको पता नहीं लगेगा। ये जो भाई, और पर एक बात मैं बताता हूं, एक है पाकिस्तान के पास तोड़, जो कि मैं ये नहीं कह रहा हूं इंडियन डेलीगेशन को बीट करे, पर मैं हाँ इंडियन डेलीगेशन की बराबरी कर सकता है वो। नाम मत बताइएगा। हाँ, नाम मत बताइए, दुश्मन की मदद क्यों करना। हाँ, भेजने दीजिए। मुझे लगता है सर, मेरी पर्सनल फीलिंग, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं एक बंदा है, मैं ऑफ कैमरा नाम जानना चाहूंगा सर, बट तुम्हें नाम पता है उस बंदे का? एक ही बंदा है पूरे पाकिस्तान में जो पहले से फिर मत बताइए, हमले की तरह फिर वो छुप जाए। लेकिन सब मुझे ऐसा लगता था कि बिलावल को इन्होंने बना दिया है नेशनल बेइज्जत इंसान। जहां पाकिस्तान की, या एक होता है कि बेइज्जती करवानी हो, वहां बिलावल को भेज देते हैं। जैसे कि जयशंकर साहब के सामने गोवा में भेज दिया, बेचारे का कुछ नहीं चल रहा था, हाथ पैर कांप गए जयशंकर साहब के सामने। देखो ना, सुनो, अब थरूर साहब के सामने भेज दे रहे हैं। मैं आपको बात बताता हूं कि डॉक्टर जयशंकर थोड़े से डायरेक्ट हैं, ठीक है। डॉक्टर शशि थरूर का मामला थोड़ा सा अलग है। ये बिलावल एक बच्चे को भेजा, ठीक है। अगर पाकिस्तान अपने आप को, मैं साफ बोल रहा हूं, मैं दिल की बात बोल रहा हूं, ये इनको यही नहीं पता कि ये इनका ना इसीलिए बेड़ा गर्क हो रखा है, इनकी क्रिकेट की टीम का भी इसीलिए बेड़ा गर्क है। इनको पता ही नहीं किससे बैटिंग करवानी है, किससे बॉलिंग करवानी है। मैं नहीं चाहता कि आप वो नाम बोलिए, इनको पता होगा, ये नहीं गैस कर पाएंगे। इनको सब गैस कर पाएंगे, इनको पता है क्यों? जो इनकी असल में शाहीन मिसाइल है ना,
इनकी पाकिस्तानियों की। ये इतने बेवकूफ हैं, इनकी जो फौज है, इनकी जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, या इनका पूरा जो एक एस्टेब्लिशमेंट सो कॉल्ड है, इतने बेवकूफ हैं कि जो असल में बंदा जो भारत के डेलीगेशन के साथ कंधे से कंधा, या मतलब इन द सेंस की इक्वल पे, कंधे से कंधा मिलाने का तो उसका मतलब कुछ और है कि कोऑपरेशन का मतलब है उसका, यहां पे तो वी आर एनिमीज। कम से कम अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर देता, जिसके चेहरे में इतनी वो है कि ये बंदा सामने खड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर ये कुछ कहे तो यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल सेक्रेटरी है वो एक बार सुने कि हाँ ये बंदा है, इसकी ये क्रेडिबिलिटी है। वो पाकिस्तान नहीं भेजा, और वो पाकिस्तान भेज भी नहीं सकता। पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। पाकिस्तानी सब गैस कर पाएंगे जिनको पता है, और भेजा इस बच्चे को, इसकी मूछें निकलती नहीं है। ये डॉक्टर थरूर के सामने खड़ा होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए मैं एक बात, ये असदुद्दीन ओवैसी के सामने खड़ा होगा, खा जाएगा असदुद्दीन ओवैसी इसको। ऐसी बिना फोर का बिना नाइफ के खाएगा ये बिलावल को ऐसे। अरे यार ये मतलब मुझे एक ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस बच्चे को भेज दिया लड़ने के लिए। बोलेगा क्या था वहां पे? मैंने ऐसा सोचा है, ऐसा पता नहीं क्या अजीब सी इसकी आवाज है। वायरल हो रहा है सर। रात में कौन आते हैं? रात में कौन आते हैं? रात में चोर आते हैं, रात में डकैत आते हैं, रात में बिलावल भी आते हैं। सर मैं वही सोच रहा हूँ कि रात में इंडिया से जो नाम आए हैं सर, उनके सामने सर कहीं नहीं टिक रहा है, लेकिन ठीक है, कॉन्फिडेंस है। पाकिस्तानियों बात बताऊं तुम्हें वेरी सीरियसली, अगर तुम चाहते हो डिप्लोमेटिक फ्रंट में या नेशनल फ्रंट में, इफ यू वांट अ फाइटिंग चांस, ये झूठ नहीं जो 6060 तुम्हारे ये बेवकूफ ISPR वाला फैलाता है, नहीं, इफ यू वांट अ फाइटिंग चांस विद इंडिया, एज दुश्मन की सलाह मान लो। पहली बार मैं खुल के कह रहा हूं, दुश्मन की सलाह मान लो। जिसको तुमने जेल में डाला उसको निकालो, ठीक है। तुम्हारा सबसे बड़ा खिलाड़ी, तुमने उसको जेल में डाल रखा है, और तुमने ये कठपुतलियां बाहर डाल रखी हैं, ये 2-2 टके की कठपुतलियां, ये लड़ेंगी इंडिया से। हद ही हो गई यार। इतनी कोई कॉम इतनी एब्सेंट माइंडेड कैसे हो सकती है? तुम्हारा सबसे तगड़ा खिलाड़ी है उसको तुमने जेल में डाल रखा है, और ऐसे ये गली मोहल्ले के क्रिकेटर को बोल रहे हैं कि तुम सचिन तेंदुलकर के साथ जाके क्रिकेट खेलो, विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलो। वो तो दौड़ा के पछाड़ेगा इनका। चलो ठीक है, हमें क्या लेने देना यार, हमें तो अच्छा ही है, हमारा तो फायदा है। बढ़िया ही चीज है, कट कॉपी पेस्ट चल रहा है। एक लास्ट चीज सर मैं बोलूंगा सर, मैं आपका इस पे वो चाहता हूँ, अफरीदी को सर अवार्ड दिया गया है। किस चीज के लिए? वो तो किसी को नहीं पता। वो तो जो उनके जनरल्स को मेडल मिला है वो किसको पता है कि किस लिए दिया। तो अफरीदी को भी एक मेडल दे दिया होगा। मजा आ गया, ये वाला सुन के मजा आया। आई एम अ गुड एंकर, यू आर अ गुड प्रोड्यूसर। मुनीर इज नॉट अ गुड जनरल। बट अफरीदी इज अ गुड अफरीदी। चलो, आतंकवाद के समर्थन के लिए मिला होगा अफरीदी को ना, या उसके दादा की अचीवमेंट वाला दिया होगा। दादा को भी तमगा मिला था। तो वो मिल छूट गया छूट गया अभी, दोबारा दे दिया है ना। और बताओ, सब ठीक? चले, लंबा हो गया सर। ओके, चलो भैया, राम राम, जय श्री राम।